Welcome to my channel. I'm Educator, and this is your part 6 of your Unit 3 Office Procedures and Practices for Class 11. So, without wasting time, let's get started. So, we'll start with control on consumption of stationery items. अब stationery items की consumption पर हम कैसे control लगा सकते हैं? First step, fixing responsibility. अब हम जिस department ने ऑर्डर प्लेस किया है कि हमारे पास पेन्स का स्टॉक नहीं है या हमारे पास इरेजर्स नहीं है, स्टेपलर्स नहीं है, कुछ ऐसा ऑर्डर प्लेस किया है, तो वही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी कंजम्पशन एंड कॉस्ट के लिए. ठीक है, सपोज स्टेशनरी जितनी लगती है, सपोज 12 डजन ऑफ पेन्स एक डिपार्टमेंट में लगते हैं, एंड उसके अलावा भी पेन्स खत्म हो गए. ठीक है, पेन्स खत्म हो गए तो कंपनी को दोबारा पेन का ऑर्डर देना पड़ेगा. बट क्यों? जब जितने पेन लगते हैं, अगर तुम उतने पेन्स नहीं लग रहे हैं, उससे ज़्यादा पेन्स लग रहे हैं, सो वो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ठीक है, जो भी कंजम्पशन एंड स्टेशनरी का तुम ऑर्डर दे रहे हो, तुम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगी. अगर आप उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो तो आपके उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे. नेक्स्ट, standardized units of consumption. Standard specifications should be prepared for all the supplies used in the office. These items should be packed in easily dispensable quantities to avoid waste. Consumption of these items are checked by. Next, standard specification should be prepared for all the supplies. तो एक स्पेसिमेन होता है ना, वो बना के रखना चाहिए जितने भी सप्लाईज यूज हो रहे हैं ऑफिस में. ठीक है, और उसको चेक एंड यूटिलाइज कर सुपरवाइज करना चाहिए. First, proper selection. Economy in consumption can be achieved through proper selection of items. ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा मनी सेव करना है तो हमें देखना चाहिए कि कैसे हम मनी को सेव कर सकते हैं. जैसे अगर हम जेल पेन्स यूज करते हैं, हम सबको पता है जेल पेन्स ज्यादा जल्दी खत्म होते हैं एज कम्पेयर टू बॉल पेन्स. ठीक है, नेक्स्ट, और अगर हम पेपर सेविंग करना चाहते हैं तो आपको पता है रिसाइकल्ड पेपर्स ज्यादा हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेपर्स. तो जहाँ हमें कुछ वेस्ट वर्क है या कुछ हमें विद इन दी कंपनी वर्क करना है, तो हम कुछ कंपनी की पॉलिसी ऐसी बना लेते हैं कि हम रिसाइकल्ड पेपर्स पे वर्क करेंगे, तो जिससे हमें कॉस्ट कम पड़ेगी. नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ परचेज. अ प्रॉपर प्रोसीजर. अगर हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उसमें से जो सबसे सूटेबल मेथड होगा परचेज का, आपको वो लेना चाहिए. ठीक है, आपको अच्छे से मेथड्स ऑफ परचेज के एनालाइज करना चाहिए कि टेंडर सिस्टम लेना चाहिए, कोटेशन सिस्टम लेना चाहिए, या सेल्समैन से परचेज करना चाहिए. जो आपको थोड़ा अच्छा और कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, सस्ता पड़े, वो आपको लेना चाहिए. नेक्स्ट, स्टेशनरी का अच्छे से यूज करना. ठीक है, use properly. Following are the few hints. Provide half size stationery फॉर शॉर्ट कॉरेस्पॉन्डेंस. तो सपोज हमें कुछ छोटा से लिखना होता है, तो ये तो हम डेली लाइफ में भी करते हैं. कुछ हमें जरा सा लिखना होता है तो हम पूरा पेपर नहीं लेते, पेपर का एक पीस ले लेते हैं, हाफ ऑफ द पेपर वी यूज टू यूज. ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, रीयूज पेन्स, क्लिप्स, रबर बैंड्स, वो बार बार यूज करने चाहिए, यूज करके फेंक नहीं देना चाहिए. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं. नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर. अब हमने बोला था स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक रजिस्टर की. ठीक है, अब स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, एक वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोर रूम कैसा होना चाहिए. मेरे बारे में बहुत क्वेश्चन आया है कि जहाँ हम स्टेशनरी स्टोर करते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. जैसे वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए स्टोर जहाँ पे हम कर रहे हैं स्टेशनरी, शेल्व्स अच्छे से बने होने चाहिए, और इंसेक्ट्स वगैरह वहाँ नहीं होने चाहिए. और बहुत सारी हमने और भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, आपको वो सब लिखनी है. ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टॉक रजिस्टर्स. हमने स्टॉक रजिस्टर तो पढ़ा था, रिकॉर्ड कीप, जिसमें हम रिकॉर्ड कीपिंग का काम रखते हैं कि क्या क्या स्टॉक्स आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे हैं. ठीक है, अब टाइप्स. ठीक है, कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, नॉन कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर. It is a register that is used to keep the record of consumable items. These items can be issued at any time after purchase. तो अब consumable items जो हम बहुत कंज्यूम करते हैं.
ठीक है. So non-consumable, it is a register that is for the items that are permanent and not consumable. ठीक है. It is a register that is used to keep the record for the consumable items. These items can be issued at any time after purchase. Okay, तो कुछ items होते हैं fixed जो, और कुछ जो हमें बार बार लेने पड़ते हैं, तो वो consumable और non consumable होते हैं. ठीक है. जैसे कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर्स में हम कौन कौन से आइटम्स जो बाद में हम ले सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक कि कंज्यूमेबल में जो हम कंज्यूम करते हैं वो वाले कि बहुत सारे होते हैं पेन स्टेपलर्स वगैरह, वो हमें बार बार चाहिए ये वो ऐसे वाले. और नॉन कंज्यूमेबल जो परमानेंट है, सपोज फर्नीचर, फैन, ये सब चीज़ें परमानेंट होती है. नेक्स्ट, receipt voucher. Whenever a new item is purchased, it is first taken or receipt voucher with the details from where the items have been purchased. तो हम देखते हैं, रिसीप्ट लेते हैं जब भी कोई न्यू आइटम परचेज होता है, डेट्स ऑफ परचेज एंड क्वांटिटी सब उस पर लिखा होता है. अ प्रॉपर नंबर इज गिवन टू द वाउचर अलॉन्ग विद द डेट, तो हमें वाउचर भी मिलता है. नेक्स्ट, स्टार्टिंग अ न्यू स्टॉक रजिस्टर. अगर हम न्यू स्टॉक रजिस्टर को स्टार्ट करते हैं, आफ्टर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द आइटम्स रिसीव्ड ऑन अ रिसीप्ट वाउचर, नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द आइटम्स ऑन द स्टॉक रजिस्टर. जब हमने रिसीप्ट वाउचर वाला हमारा स्टेप हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि स्टॉक रजिस्टर पे आइटम लिखना. व्हेन अ न्यू रजिस्टर इज स्टार्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेज नंबर इज गिवन to all the pages, and then a certificate is given saying that the register contains number of pages. जो भी हमारा स्टॉक रजिस्टर जिस तरह का होता है उसमें सारी इन्फो लिखनी होती है बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट, entry in the stock register. These items are then entered into stock register. हम उनमें एंट्री करते हैं. नेक्स्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक. ठीक है, दोबारा हम स्टॉक को देखते हैं कि कैसे है, इतना ही मंगवाया था, ऐसे ही आना था. इट इज इंटेंडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स. हम सारे रिकॉर्ड्स को देख के वेरीफाई करते हैं कि ऐसा ही इन रियल है. ठीक है, इन रियल ऐसा ही होना चाहिए था. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन. अब हम स्टॉक वेरीफाई क्यों करते हैं? टू सपोर्ट द वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बैलेंस शीट थ्रू फिजिकल वेरिफिकेशन. अगर हम रिकॉर्ड देखें और हमें वो रिकॉर्ड के थ्रू अगर हम मैच भी करें, तो सपोज हम ये भी सोच लेते हैं, आई विल गिव यू एन इजी एग्जांपल. अगर हम अपनी पेटीएम का वो देखते हैं, जितने भी अमाउंट हमारे बैंक से डेबिट हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कितना हुआ है. ओके, 6,000. देन वी यूज टू थिंक कि 6,000 इस मंथ गए कहाँ, लास्ट पेड. हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं, मतलब फिजिकली क्या मतलब वैसे ही, तो सोचते हैं कि इतने गए. ओके, इतने गए, इतने गए, इतने गए, इतने गए. देन वी यूज टू थिंक कि नहीं यार, अभी भी 5,000 बन रहे हैं, 1,000 रुपीज और कम पड़ रहे, कहाँ गए. तो फिजिकली हम सब चीज वेरीफाई करते हैं. नेक्स्ट, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड्स. अब हम एक्यूरेसी भी देखते हैं कि स्टॉक रिकॉर्ड्स, ये तो खैर पेटीएम था, इसमें तो कुछ एक्यूरेसी की बात ही नहीं है, तो बट स्टॉक रिकॉर्ड्स में हम एक्यूरेसी देखेंगे ना कि सही से रिकॉर्ड मेंटेन किया भी है या नहीं. नेक्स्ट, टू डिस्क्लोज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, थेफ्ट और लॉस. ठीक है, ताकि फ्रॉड वगैरह कम हो, इस वजह से हम स्टॉक वेरीफाई करते हैं. सपोज ये एम्प्लॉयज ये स्टेशनरी बाय चांस अपने घर ही लेके जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड हो रहा है, या ये जो सप्लायर है उसने कम भेज दिया और हमने ही ज़्यादा लिख दिया, तो ये फ्रॉड और थेफ्ट कम हो. नेक्स्ट, टू रिवील द वीकनेस ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अगर हम अपना सिस्टम की वीकनेस है कहाँ पे हम वीक पड़ रहे हैं वो चेक करने की, कि व्हाट इफ हमारा स्टॉक ढंग से पड़ा भी है या नहीं. ठीक है. So yeah, this is your chapter. Sorry, it was a call. So yeah, this is your chapter. अब ये पूरा चैप्टर ओवर हो गया है एंड यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस. जितने भी सारे क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो चाहिए, सो कमेंट नेक्स्ट चैप्टर. सो या, बाय बाय, दिस इज इट, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.